देखिए, ये जो है कक्षा 8 का अभ्यास 3B का प्रश्न नंबर 5 है, पाठ संख्या 8 है। इससे पीछे जो है हम लोग प्रश्न चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला 4 प्रश्नों का हम लोग हल कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें। देखिए कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? इसका कथन यह है कि 2096 में 2096 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसका मतलब यह है, कह रहा है ना कि इसमें किस संख्या से हम भाग दें कि भाग देने के बाद जो संख्या है वह पूर्ण घन हो। जानते हैं पूर्ण घन किसको कहते हैं? जिसका खंड करने पर समान संख्या 3 का क्या बन जाए? समूह बन जाए, तो उसे पूर्ण घन कहते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर हम लोग लिख देंगे हल, ठीक है। और देखिए इसको करेंगे क्या, हम लोग यहां पर लिख देंगे हल। और एक चीज सुनिएगा, गुणा करके या भाग दे करके कभी भी पूर्ण घन बनाने के लिए कहा जाए तो दी गई संख्या का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और इस अभ्यास में घनमूल वाला में गुणा करके और भाग दे करके ही पूर्ण घन बनाने के लिए कहा जाएगा, जोड़ करके और घटा करके नहीं कहा जाएगा। तो जानते हैं हम इसका क्या करें? कह रहा है कि किससे भाग देंगे कि भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, तब तो इसका हम खंड करें ना। तो देखिए यहां पर 2096 आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। खंड करने की प्रक्रिया आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। खंड करेंगे, समान संख्या 3 का समूह बनाएंगे और जिसका समूह नहीं बनेगा उसको इसमें गायब करेंगे। भाग वाला का ये सिस्टम होता है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 से कटाते हैं, तब 2 एकम में 2, 0, 2 चौके 8, 2 आठे 16, ठीक है। पुनः 2 से कटाइए, तो 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, 2 चौके 8। पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 छके 12 और 2 दूना के 4। पुनः 2 से खंड करिए, 2 एकम में 2, 2 तिया के 6, 2 एकम में 2। अब देखिए बताइए कितना आ गया? 131 आ गया। 131 ना। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए 131 एक अभाज्य संख्या है और 131 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो उसको हम 131 से ही कटाएंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं 131। इसको भाग दीजिए, एक बार जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे प्रश्न 2096 बराबर, सही है ना। इन सभी खंडों को लिख डालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। बताइए कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। कह रहा है भाग देने के लिए, भाग देने के बाद कह रहा है कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। माने भाग देंगे और भाग देने के बाद जो बचे वह पूर्ण घन हो, उसका यह कथन है। तो देखिए सबसे पहले हमने खंड किया और समान संख्या 3 का समूह बनाइए। आप कहेंगे सर करणी में क्यों नहीं लिखे? तो घनमूल हमें नहीं निकालना है। जब घनमूल निकालना होता तब हम अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। और घनमूल ना निकालना हो तो अंडर रूट में नहीं लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर इसको भाग विधि से नहीं बनाएंगे, तो मैं बता रहा हूं घनमूल कभी भाग विधि से नहीं बनता है। बस उसका एक विधि है जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और वर्गमूल रहता है तो 2 विधि का यूज करते, ठीक। तो देखिए यहां पर अब बताइए इसका समूह बन गया ना, लेकिन इस 2 का 131 का समूह नहीं बन रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किससे भाग देंगे। देखिए ये पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन होता तो 3 का समूह बन जाता। देखिए इसका समूह बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि पूर्ण घन नहीं है। तो अब क्या करेंगे ये बताइए, इसका समूह नहीं बना है ना, और इसका भी समूह नहीं बना है।
तो इन दोनों को गायब कर देंगे। जैसे कल्पना करिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, मान लीजिए कि अगर इसके नीचे हम ऐसे करके, देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, जैसे ऐसे मैं कर दूं ऐसे कर दें 2 गुणे 131। देखिए भाग वाला में ना जिसका समूह नहीं बनता है उसी को गायब करते हैं। तो बताइए 1 2 को गायब करने के लिए 1 2 की आवश्यकता होगी, और 1 131 है, इन दोनों को गायब कर देना इसमें। तो नीचे हम 1 2 लिख देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आइए 131 से 131 कट जाएगा। तो बताइए ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए ये जो आएगा वो पूर्ण घन होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए इसमें लिखेंगे आप 2 गुणे 131। तो बताइए इसको किससे भाग देंगे? जानते हैं किसका समूह नहीं बन रहा है? 1 2 का और 1 131 का। इसका मतलब कि जो ये प्रश्न है उसमें 2 गुणे 131, 2 में 131 का गुणा करिए 262 हो जाएगा। 262 से इसमें भाग दे देंगे ना, तो जो भाग देने पर आएगा वह पूर्ण घन होगा, ये इसका कथन है। तो जैसे बताइए वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए क्या होगा? तो 2 गुणे अब 131 लिख रहे हैं, इसका गुणा कर दिए, 2 1 में 2, 2 6 12, 2 6 12, 262। 262 से इसमें भाग देंगे ना तो पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, क्योंकि भाग देने के लिए कहा है, अभी गुणा करने के लिए कहता ना। तो बताइए इसमें 3 बनाते हैं, तो एगो 2 है ना, तो 2 2 और चाहिए, और 1 131 है ना, तो 2 को 131 और चाहिए, लेकिन यहां भाग देना है तो यहां पर 262 से इसमें भाग देंगे। अब इसमें 262 से जब भाग देंगे तो जानते हैं क्या आएगा? 8 आएगा। और बताइए 8 का खंड करेंगे तो 3 को 2 आएगा ना, तो समूह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं समझ रहे हैं हम क्या करें? बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले हमने खंड किया, समान संख्या 3 3 का समूह बनाए, और देखिए इस 2 का 131 का समूह नहीं बन रहा है तो इसी को गायब करेंगे। तो 1 2 को गायब करने के लिए 1 2 चाहिए, 1 131 को गायब करने के लिए 1 131 चाहिए। तो इन्हीं दोनों को गायब करने के लिए इसका मतलब 2 गुणे 131 का गुणा करेंगे तो 262 से इसमें भाग दे देंगे ना तो पूर्ण घन हो जाएगा, 8 आएगा। और 8 को खंड करेंगे तो समान संख्या 3 3 का समूह बन जाएगा। ठीक है।